Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल को हम डिनोट करते हैं आईसी से। देखो ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले आप ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो किस तरह से कि क्रिटिकल एंगल होता क्या है। मान लो आपके पास दो मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। अब जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। तो देखो इस तरह से करेगी। मान लो ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। यहां आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल आ गया। अब जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो किस तरफ को बेंड होगी वो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे अगर सेम मीडियम होता तो इसको ऐसे जाना था। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो ये इस तरफ को बेंड होगी। क्लियर है? ये आ गया आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ये हो गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? ओके अब हम देखो सेकंड वाला केस ले रहे हैं। मान लो अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कैसे, जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो इस तरह से आ रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अब देखो ये वाला एंगल छोटा था, यहाँ मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या हो गई? बड़ी, हमने बड़ा ले लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो इस वाले केस में भी क्या होगा? अब ये भी क्या करेगी? नॉर्मल से क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ऐसे ना जाके कैसे आ जाएगी? देखो ये इस तरह से थोड़ी, है ना, ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। ये वाला एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है आपको ये? ठीक है। अब देखो थर्ड वाले केस में अब हम मान लेते हैं जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है वो और भी बड़ा हो गया, यहाँ छोटा था यहाँ इससे बड़ा हो गया। मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बड़ा हो रहा है, तो देखो किस तरह से होगा। मान लो इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह से आ रही है, ये यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, डेंसर टू रेयरर ही होगा तभी ये वाला फिनोमिना अकर करता है। तो देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। अब इस वाले केस में क्या होगा? देखो जब एंगल ये वाला था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया तो ये वाली चीज भी देखो, ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है ये कैसे आ रही है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई, देखो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बड़ा हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? इस वाले टाइम पे जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी हो जाएगी? इस तरफ को, ये वाली। मीन्स जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना डिग्री हो गया? अब 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो गया आपके पास? 90 डिग्री के बराबर हो गया। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 डिग्री हो जाएगा, इस टाइम पे जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या है? देखो क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? देखो 90, बिकॉज ये ऐसे जा रहा था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। और एक टाइम आएगा जब क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात? ओके अब देखो आप स्टेटमेंट पे आओ, अब आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। क्या है क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम है ना क्रिटिकल, जो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? डेंसर, बिकॉज लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच, कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री।
उस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. The angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium. किसका क्रिटिकल एंगल कहेंगे? उसका हम डेंसर मीडियम का. एंड इज डिनोटेड बाय IC. और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? IC से. क्लियर हुई ये वाली चीज आपको? ठीक है. हमने क्या कहा? क्या है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है. किसकी वैल्यू है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंस की. वो वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री. उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. क्लियर हो गया? ओके. अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने क्या कहा? ये वाला कौन सा पॉइंट आपको विजिबल है? देखो ये वाला है ना. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या होगी? क्रिटिकल एंगल के बराबर. तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री. अब मान लो आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम उसको इंक्रीज कर देते हैं. किससे? IC से भी, क्रिटिकल एंगल से भी. जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगी, मान लो ये वाला केस है ना. आप अज्यूम कर लो यहाँ पे कि इस तरह से कि ये वाला कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल. ये नॉर्मल है. ठीक है. जो ये वाला एंगल है आपका, ये वाला एंगल जो है, ठीक है. अब हम क्या कह रहे हैं? ये वाला एंगल कौन सा है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन IC, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है. ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? देखो क्रिटिकल एंगल पे तो क्या हो रहा था? 90 डिग्री बना था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब क्या होगा? अब ये और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. तो ये कहाँ आएगी? अब तो देखो ये इधर ही आ गया. अब तो इस वाले मीडियम में तो ये जाएगी ही नहीं. ये वापस आ जाएगी किस मीडियम में? इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में. बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू देखो इंक्रीज हो रही थी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आती जा रही है. और क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होगी. अब अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर देंगे तो ये वाली जो रे है ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी मीडियम में. कहाँ आ जाएगी? देखो ये इसी मीडियम में इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बिकॉज अब क्या हो रहा है? देखो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाएगी तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी. रिफ्रैक्शन क्या होता था? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती थी तब उसमें जो बेंडिंग होती थी लाइट की उसे हम कहते थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. बट अब तो क्या हो रहा है? अब तो वो लाइट क्या कर रही है? दूसरे मीडियम में तो एंटर ही नहीं कर रही है वो, है ना. वो क्या करेगी? उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जा रही है. तब यहां पे क्या फिनोमिना करेगा? रिफ्लेक्शन का. रिफ्रैक्शन यहां पे नहीं होगी. अब कब नहीं होगी रिफ्रैक्शन? जब इंसिडेंस एंगल जो है आपका वो ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के. शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ये, है ना. क्रिटिकल एंगल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल के तो रिफ्रैक्शन अकर नहीं करेगी. तब क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट. इस फिनोमिना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ? देखो जब कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल के, तो वो जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी? उसी डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक. उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखो अब आप स्टेटमेंट पे आओ. देखो स्टेटमेंट में क्या राइट डाउन किया हमने? व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. ये राइट डाउन करना जरूरी है. डेंसर टू रेयरर मीडियम इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम. उसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. उसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्लियर हुई आपको ये वाली बात? ओके. अब हमने इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम क्यों दिया? बिकॉज इसमें जितनी भी लाइट है वो क्या होती है? टोटली सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है.
ठीक है। जब हम नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात करते थे तो उसमें भी क्या होता है, लाइट स्ट्राइक करती है सरफेस पे और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती थी, है ना। पर उसमें क्या होता था, जो कुछ पोर्शन है लाइट का वो क्या हो जाता था, एब्जॉर्ब हो जाता था। पर इस वाले केस में 99% जितनी भी लाइट है वो क्या हो रही है, टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम में, इसलिए हम इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इस वाले केस में क्या होगा, देखो अब जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये वाला लॉ तो हमने पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज अब तो रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है ना। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात? ओके अब देखो कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमें क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर अकर करना है तो। सबसे पहली बात, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा कहां से कहां तक, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। डेंसर से रेयरर मीडियम में ही लाइट ट्रेवल होनी चाहिए। देखो इसको किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो अगर हम रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, ठीक है, मान लो आपके पास ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा, देखो जब भी लाइट ये वाली मान लो इंसिडेंट लाइट होगी, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, रेयरर से डेंसर जाती है तो लाइट किस तरफ को बेंड होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो क्या होगा, देखो ये जो लाइट है ये कैसे, ये ऐसे ना जाके ये नॉर्मल की तरफ को बेंड होगी। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएंगे तो और भी ज्यादा नॉर्मल की तरफ को जाएगी वो, है ना। तो कैसे जा रही है जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगी, वो उसी मीडियम में तो बैक नहीं आ पाएगी, है ना। इस वाले केस में देखो क्या था, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहाँ पे जा रही थी, जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया वो और भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुई, और धीरे धीरे क्या हो गया, एक टाइम पे क्या हो गया, वो जो आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो 90 डिग्री हो गया। और जब मोर देन 90 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के, तो वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही थी। इसीलिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब अकर करता है, जब लाइट ट्रेवल करनी चाहिए किससे, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। क्लियर है। सेकंड है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। दूसरी कंडीशन ये वाली है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब अकर करेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, तभी वो जो आपके पास लाइट है वो क्या करेगी, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी, व्हेन इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर हो गया आपको? ओके देखो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्रिटिकल एंगल के लिए डेरिवेशन करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके थैंक यू।